राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरा बदलने को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी 40 दिन बाद एक बार फिर गर्मा गई है। राजेंद्र गुड्डा लगातार बयान दे रहे हैं। राजेंद्र जी, आज आपने बड़ा बयान दिया है कि गहलोत साहब कांस्टेबल तक का ट्रांसफर गहलोत साहब के यहाँ से होता है। सही बात है। तो क्या मंत्रियों के काम बिल्कुल नहीं हो रही है? मंत्रियों का पावर जो है मुख्यमंत्री के पास। बात ये नहीं थी मंत्रियों का काम होना न होना, काम तो सारी जनता है चल ही रही है, वो तो कोई खास बात नहीं है। इश्यू ये था कि वो प्रताप सिंह जी के, महेश जोशी जी के, वो एसीआर का जो सिस्टम चल रहा था उसमें है ना, वो पूछा था कि पावर तो सेंट्रलाइज ही है यहाँ राजस्थान में, पूरा एक ही जगह केंद्रित है पावर। तो आपको लगता है कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए सब लोगों के पास? होना ही चाहिए। राहुल जी स्पीच देते हैं तो कहते हैं कि हिंदुस्तान को तो बीजेपी के दो ही लोग चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे देश को चला रहे हैं, और राज के अंदर पावर इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, 150 कम से कम देश को 100-200 लोग मिलके चलाएं। एक आदमी 140 करोड़ के देश के बारे में बोलते हैं तो प्रदेश को भी 30-40 लोग इकट्ठे होकर चलाए, एक आदमी को चलाए। तो राहुल जी की भावनाओं के अनुरूप पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। क्या आप लोग मिलकर बात रखेंगे राहुल गांधी के सामने कि इस तरीके की स्थिति राजस्थान में है? उनका जो भारत जोड़ो का उनका जो मकसद है वो अलग है, और वो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा हिंदुस्तान के अंदर जो निकाली जा रही है। लगभग 4,000 किलोमीटर की जो यात्रा है, इस लेवल की शायद मेरी जानकारी के अंदर हिंदुस्तान में 70 साल में कभी भी इतनी बड़ी कोई पद यात्रा नहीं हुई। तो बहुत ऐतिहासिक मौका है। आपको भी लगता है कि एसीआर मंत्रियों के पास भरी जानी चाहिए? मंत्रियों होना तो सब कुछ चाहिए, होता भी था, लेकिन अब नहीं हो रहा, और ये भरी जानी चाहिए। मैं जहां तक सोचता हूँ किसी अधिकारी को हम इसके लिए दोषी ठहराए, कई अंदर खाने बात करते हैं, कोई कुलदीप राका जी का नाम लेता है, कोई किसका नाम लेता है। ये नहीं, सारा पावर खुद सीएम साहब ने सेंट्रलाइज कर रखा है। 25 सितंबर को जो वाकया हुआ था उसमें हाईकमान ने अनुशासनहीनता मानी थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसकी भी मांग आप उठा रहे हैं? इसके लिए गहलोत साहब ने तो माफी मांग ली, सोनिया जी से भी माफी मांग ली, और देश से भी माफी मांग ली। अब 3 लोगों को नोटिस दिया है, उनको सजा देंगे क्या उनको गिफ्ट देंगे वो तो अलग मानता है करे, लेकिन ये सच्चाई है कि गहलोत साहब ही कहते हैं कि गलती कीमत मांगती है और गलती की सजा होती है। तो वो ये तो गहलोत साहब का ही है, कहा हुआ कि गलती कोई भी, हर गलती अपनी कीमत मांगती है। तो वो तो गलती तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, अभी मांग है आपकी। देखिए, नेतृत्व परिवर्तन की जो आप बात कर रहे हो तो वो तो करे न करे, ये तो दिल्ली वालों का काम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सचिन जी पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेट हो गई, काफी लेट हो गई, अभी भी यदि बना दिया जाता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है। और यदि नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्चूनर में आ जाएंगे सारे एमएलए, चारों धाम की यात्रा करेंगे सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अशोक गहलोत की तारीफ की, सचिन पायलट ने बयान दिया, आपका क्या मत है इसके अंदर? क्या गुलाब नबी आजाद से तुलना की जानी चाहिए? ये सचिन जी पायलट इस मामले में अपनी जो इस मामले में अपने विचार रख चुके हैं, और ये मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं कही, और मैं इस मामले में कोई बोलना नहीं चाहता। क्या लगता है कि सचिन पायलट उभरता हुआ चेहरा है? जिस तरीके से पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात में लगातार दौरे कर रहे हैं चुनावी। सचिन पायलट जी हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस के अंदर राहुल जी और प्रियंका जी के बाद में सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाला चेहरा है हिंदुस्तान में, और युवा है, उनकी आवाज है, और अब ये सभी को पता है। कोई अब नहीं माने तो नहीं माने। बसपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है भगवान सिंह बाबा, उन्होंने आपकी निष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं। बोला कभी कांग्रेस कभी बसपा, गुड्डा साहब इस तरीके से आते जाते रहते। देखिए, हमारी बहन मायावती जी
जो पहले उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, एक बार उन्होंने मुलायम सिंह जी के साथ भी सरकार बनाई, एक बार उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार चुनाव लड़ा, एक बार 6 महीने सीएम आप रहोगे, 6 महीने बाद सीएम। तो ये हमारी तो वो पार्टी, हमने तो जो कुछ इसमें जो सीखा वो हमारी बहन जी से भी काफी कुछ सीखा है। कौन सी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? कांग्रेस से ही लड़ेंगे या फिर निर्दलीय? कांग्रेस सरकार में मंत्री हूँ, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ, पीसीसी का मेंबर हूँ। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ पूरी शिद्दत से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपका ये कहना है कि मंत्री पद जो मिला है नाम मात्र का मिला है, काम नहीं होते? नहीं, ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब है कि पावर हमारे गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र जी यादव, अब उनके पास कोई एक कांस्टेबल के लिए भी नहीं जाता। कांस्टेबल के ट्रांसफर कराने के लिए भी सारे लोग सीएमआर में चक्कर लगाते हैं। अब वो क्यों बना रखा है पता नहीं। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा, जिन्होंने कहा कि जो पावर है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, और उसी के ऊपर राजस्थान में काम करना चाहिए। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती थी। अब ये ऐसी स्थिति नहीं है और आने वाले समय में एक टेम्पू जितने विधायक कांग्रेस के पास बचेंगे। कैमरा